परम पूज्य अनंत श्री भूषित प्रेम अवतार सच्चिदानंद स्वरूप हृदय रूपी मंदिर में विराजमान मम देव परम पूज्य अनंत श्री भूषित प्रेम अवतार सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी श्री विवेकानंद जी परम धाम भगवत धाम के परम अध्यक्ष परम आदरणीय वंदनीय पानीपत प्रेम मंदिर के परम अध्यक्ष श्री बहन जी महाराज जी और सतगुरुदेव भगवान के दरबार के कलाकार और सेवादार और मंच को सुचारू रूप से चलाने वाले सतगुरुदेव भगवान जी के अनन्य भगत राजपाल जी, भगत चरणारविंद अनुरागी प्रभु प्रेमियों श्रद्धा स्वरूपा माताओं तथा प्यारी शिशु बहन जी, आप लोग श्रद्धा भाव प्रेम से सतगुरुदेव भगवान के दरबार में आकर इस महान पावन पवित्र यज्ञ उत्सव के माध्यम से महापुरुषों के दर्शन सत्संग सेवा का सब प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं। सेवा करने से तन पवित्र होता है। धन्य है वह सेवादार जो दिन रात लंगर की सेवा में लगे। माताएं जो है रोटी बना रही हैं और भगत लोग पूरियां बना रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। धन्य है वो सेवादार जो सेवा करते हैं। सेवा करने से तन पवित्र हो जाता है। आप लोग श्रद्धा भावपूर्वक सतगुरुदेव भगवान की दी हुई वस्तु भगवान गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर रहे हैं तो आप धन को भी पवित्र बना रहे हो, क्योंकि धन किसने दिया है? सब लोगों को। गुरुदेव का ही दिया हुआ प्रसाद है। गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद मान करके यदि व्यवहार करोगे तो सुखपूर्ण जीवन व्यतीत होगा। उनके दिए हुए प्रसाद से उनके अर्पण पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्यात् रहते। उनकी दी हुई प्रसादी से उनके श्री चरण कमलों में आप लोग अर्पण कर रहे हैं। भगवान भी कहते हैं जो मेरे अर्पण पता करता है, पुष्प करता है, फल करता है, जप करता है, मैं भगत का दिया हुआ प्रसाद प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए गुरुदेव महाराज की कृपा आप अर्पण कर रहे हो तो वो गुरुदेव महाराज भी स्वीकार कर रहे हैं। ये उनकी महान कृपा। तो देखिए प्रेम की कितनी महिमा है। देखिए पत्ता खाया नहीं जाता और पुष्प भी खाया नहीं जाता, सुगंधी ली जाती है पुष्प की, फल खाया जाता है, जलपान किया जाता है। प्रेम में भगवान ऐसे विभोर हो गए, भगवान ने सब वस्तु के लिए एक ही क्रिया का प्रयोग कर दिया। अस्नामी प्रियतात्मना, मैं अपने प्यारे भगत का दिया हुआ प्रेम प्रसाद भोग लगाता हूँ। ये प्रेम महिमा है। इसी प्रकार आप लोग अपने धन को भी पवित्र बना रहे हो, मन को भी निर्मल बना रहे हो। सत्संग में बैठ करके सद विचारों को श्रवण करके तो अपने मन को भी एकाग्र करके गुरुदेव के चरणों में लगा करके मन को भी निर्मल बना रहे हो। विचारों में बहार है। दिन विचार से मनुष्य विचारा सब हो जाता है। वो विचार मनुष्य को कहाँ मिलते हैं? अच्छे विचार सत्संग के द्वारा मिलते हैं। जैसे हमारे होते हैं विचार वैसे हमें दिखाई देता है संसार। संसार को ना हम कभी बदल सकते हैं, ना ही कभी संसार बदला जाता है। अपने विचारों को बदलने में हम समर्थ हैं। अपने विचारों को अच्छा बना लो, हमारे लिए सारा संसार ही अच्छा है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सबकी दृष्टि भिन्न भिन्न। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे हमें सृष्टि दिखाई देती है। जैसे एक गौ माता जा रही है, उसको तत्ववेता अपनी आत्मा मानता है और भगत क्या देखता है कि इसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास है, तो ऐसा मान करके नमस्कार करता है। ग्वाला किस दृष्टि से देख
देखता है इसके नीचे दूध कितना है, और कसाई किस दृष्टि से देखता है इसमें मांस कितना है। सबकी दृष्टि अलग अलग है। तो इसलिए जैसी दृष्टि वैसे दिखाई देती है दृष्टि। तो वह सुंदर दृष्टि, सुंदर विचार सत्संग के माध्यम से हमको मिलते हैं। इसलिए जब हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे लिए सारा संसार अच्छा है, हमारी दृष्टि अच्छी है, हमारे दृष्टि अच्छी है। ये महान यज्ञ उत्सव के माध्यम से आपको सब प्रकार से लाभ प्राप्त है। ये सब सत्यदेव भगवान की अपार कृपा है। स्वामी अनंत प्रकाश महाराज जी ने चारों ओर प्रकाश फैलाया है। स्वामी ब्रह्म प्रकाश महाराज जी ने ब्रह्म सब में ये दर्शाया है। स्वामी हर मिलापी महाराज जी ने सबका ही मिलाप कराया है। श्री जीवन मुक्त महाराज जी ने सबके जीवन को सफल बनाया। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसे श्रेष्ठ महान सतगुरु मिले, ऐसे श्रेष्ठ महान सतगुरु मिले, कुछ करके असी दिखाए दी। सत्संग को श्रवण कर मनन करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो देखो श्री 1008 श्री स्वामी अनंत प्रकाश महाराज जी का ही चारों ओर से क्या है? प्रकाश है। जहाँ अनंत प्रकाश होता है वहाँ ही सब में ब्रह्म है ऐसा अनुभव होता है। जब सब में ब्रह्म है ऐसा अनुभव होता है तो परस्पर क्या होता है? सबसे मिलाप हो जाता है। फिर घृणा द्वेष भाव नहीं रहता। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे प्रेम करो तुम जग में तो कोई नहीं पराया। इसलिए सबसे फिर क्या हो जाता है? प्रेम का नाता हो जाता है, सबसे मिलाप हो जाता है। द्वितीय भाव वहाँ नहीं रहता है। और जहाँ द्वितीय भाव नहीं आता वहाँ जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ऐसे श्रेष्ठ हमको महान कृपेन मिले हैं। हमारा भी कर्तव्य है जो हम उनके श्री चरणों कमलों में रह करके जो उन्होंने हमको अपना सुंदर पावन पवित्र उपदेश दिया है उसका मनन करें, अनुकरण करें, जीवन को सफल बनाए। वो श्री सतगुरुदेव, वो श्री हर मेरा यति राय स्वामी श्री संत रेणु महाराज की जय। यति राय स्वामी अनंत प्रकाश जी महाराज की जय। यति राय स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज की जय। वो सतगुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जय। वो साचे दरबार की जय। ऐसी महान सतगुरुदेव भगवान की कृपा है, उनका महान यज्ञ उत्सव है। तो आज उन्होंने संसार में रह करके कितने पानी वृक्षा फले ना आपको नदी ना चले और परोपकार के कारण संसन है। जैसे वृक्ष अपने फल को आप नहीं खाता, उनका फल दूसरों के हित के लिए होता है। नदी जो है अपने जल का आप पान नहीं करती और उनका जल दूसरों की सेवा के लिए होता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में अवतार लेकर के आते हैं, परोपकार करते हैं, मोह माया में भटके जीवों को धर्म मार्ग में लगाकर प्रेमा भक्ति प्रदान करके और जो है दोषों से हटाकर सद्मार्ग में लगाते हैं। इसलिए कहा है श्री स्वामी जी महाराज की आप लोग कहना महिमा
अनंत भारी। श्री स्वामी जी महाराज से आए थे आनंद भारी। 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 सब भगतों के सहारे
की कृपा है सारी, धन मिला के सतगुर की कृपा है सारी, दर्शन दिखाया उतर अधिकारी, दर्शन दिखाया उतरे अधिकारी, दर्शन दिखाया उतर अधिकारी, दर्शन दिखाया उतरे अधिकारी, उस चरण की महाराज पद
आचमन लगाया और गौओं की रक्षा के लिए गौशालाएं बनाई और इन दुखियों की सेवा के लिए अन्न क्षेत्र चलाए और अपने भक्तों के भी भंडारे खाते। कलोल शहर में आहूजा परिवार है, तो उनकी कुछ अवस्था, आजकल वो आगरे में रहते हैं, उनकी कुछ अवस्था ऐसी नरम थी, चरणों में प्रार्थना की, महाराज कृपा करो। तो कहा कि अब तुम्हारे घर परौठे ही बनेंगे। जब गुरुदेव ने आज्ञा की परौठे बनाओ, तो आज तक उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परौठी ही रोटी बनाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तो इसलिए कहते हैं महापुरुष बोले सह स्वभाव, महापुरुषों का वचन लिखा, जो सह स्वभाव अपने श्री मुखार्जुन से कह देते हैं, उनके वचन भगवान को भी पूर्ण करने पड़ते हैं। तो इसलिए आज भी भगवान गुरुदेव की बड़ी कृपा है, तो उन आज्ञा का पालन करते ही उनका सूखा दिन बनाते हैं। जो गुरुदेव की आज्ञा परौठे बनाओ। आप लोग जानते हैं कि भगत जी बैठे हुए हैं, ये सारे सब जो है श्री स्वामी जी महाराज जी का सारा ही परिवार है। भगत मुलक राज जी जो दिल्ली में रहते हैं, और ये सारा परिवार वो जो है दिल्ली से आए हुए सुभाष चंद्र जी और सुंदरलाल जी, सारा परिवार जो है आया हुआ है श्री स्वामी जी महाराज जी के। और जो मांस खाते थे, आसुरी वृत्ति के जो लोग थे, ये मांस खाना, मदिरा पान करना, ये मनुष्यों का स्वभाव नहीं है। जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो देखने में मनुष्य है, वास्तव में वो असुर है। क्यों? मांस मदिरा किसका आहार है? असुरों का। तो इसलिए जो आसुरी वृत्ति के लोग थे, उससे मांस खाना छुड़ा दिया, और जो मदिरा लोग पीते थे, उससे मदिरा भी छुड़ा दी। परंतु बंसीलाल ने मदिरा तो बंद की है, परंतु आज अब भी हमें पता चलता है, माताएं आती हमारे पास रोती रोती, तो मदिरा तो बंद हो गई है, पर पीने वाले नहीं छोड़ रहे हैं, और उनको दुख की घटना हो जाती है। जाते हैं शंभू के पास, वहां से भी आते हैं, गिरते हैं, तो और दुख बढ़ गया है। तो इसलिए तो ये देखिए, सरकार की भी आज्ञा कैद, तो फिर भी भय नहीं है। जो पकड़े जाएंगे 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा, फिर भी भयभीत नहीं होते। तो इसलिए परंतु महापुरुषों की दया दृष्टि हो जाए तो वह सब कुछ छोड़ देते हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपनी दया दृष्टि करते हुए सबसे मदिरा भी छुड़ाया, मांस खाना भी छुड़ाया। कसाई लोग जो मांस बेचने का काम करते थे, उन्होंने भी काम अपने बंद कर दिए। क्यों? जब कुछ खाने वाला नहीं तो क्यों उठाते तो नहीं है। परंतु आपसे ये एक प्रार्थना करते हैं, आप मन ही मन में आज प्रतिज्ञा कर लो, अपने जीवन को सफल बना लो। गुरुदेव के द्वारे पर आए हुए हो, इतने महान याद उत्सव में आ करके तो मांस खाना छोड़ जाओ, मदिरा पान करना छोड़ जाओ, और जो है अंडा आदि खाना छोड़ जाओ। मन ही मन में प्रतिज्ञा कर लो। जो लोग खाते हैं तो वह प्रतिज्ञा कर ले, वह छोड़ जाए मन ही मन में, सच्चे भाव से। तो इसलिए जब आप मन ही मन में छोड़ जाओगे तो आपको स्वामी महाराज जी की शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। इसलिए उनके महान उत्सव पर आकर के ये दोषों का त्याग करोगे, उनकी शक्ति मिलेगी। महापुरुषों की शक्तियां आज भी जो है बरस रही हैं, सब कुछ शक्तियां दे रही हैं। देखो, महापुरुष मन के द्वारा जो विचार करते हैं, कहीं भी बैठे हो, तो मन के द्वारा जिसका विचार करते हैं, तो अपने सेवक का क्या कर देते हैं? कल्याण। ये मन के द्वारा गुरुदेव की कृपा होती है, और एक दृष्टि के द्वारा कृपा करते हैं। नानक नगरी नजर नहीं।
कृपा दृष्टि से जब देखते हैं शिव का कल्याण कर देते हैं। एक स्पर्श करते हैं तो दूसरा आशीर्वाद देते हैं, स्पर्श करते हैं आशीर्वाद देते हैं। दूसरा वाणी के द्वारा जो कहते हैं तो उनके वचनों का जो पालन करता है उसको का भी कल्याण हो जाता है। 4 प्रकार की गुरुदेव की जो है कृपा। इस प्रकार से हम कृपा के पात्र बने, कृपा बरस रही है, हम अधिकारी बने। जैसे वर्षा सब जगह पर होती है तो वर्षा सब जगह होती है, परंतु उस वर्षा में जितना हम बर्तन रखते हैं वह भर जाता है। इसी प्रकार गुरुदेव की कृपा बरस रही है। जितना तुम्हारे पास श्रद्धा का पात्र है वो तुम्हारा भरा जाएगा। इसलिए श्रद्धा के पात्र को